Hello everyone, very good morning. So let's start our today's class. How are you all? चलिए कल हमने 5 मिनट से देरी पढ़ी थी और आज हम कुछ और पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले वो कैब करें. हमारा शब्द क्या है? कॉन्टेम्पलेट. कॉन्टेम्पलेट का मीनिंग क्या है? आप सोच रहे हैं, वो भी ध्यान पूर्वक, है ना. टू थिंक अबाउट समथिंग डीपली एंड केयरफुली स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उसके बारे में आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, है ना. कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब ध्यान से सोचना किसी भी चीज को. वेरी सिंपल. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब, क्योंकि हम सोच रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए. हम उसको सोच रहे हैं. मेन बात तो हो गई. थिंक कर रहे हैं, वो भी किस तरीके से? बहुत गहराई में और बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली. इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? पॉन्डर. पॉन्डर करना मतलब सोचना. ठीक है. रिफ्लेक्ट करने का मतलब, एक तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब शो करना होता है. रिफ्लेक्ट कर रही है ये चीज, मतलब शो कर रही है. बट रिफ्लेक्ट का मतलब थिंक भी होता है. कंसीडर कर रहे हैं आप उस सब चीजों को, विचार कर रहे हैं उनके ऊपर, है ना. मेडिटेट ऑन और मल ओवर, इन सब का मतलब क्या हो गया? बहुत ध्यान से किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं. ऑपोजिट में क्या होगा? इग्नोर कर देना. चल छोड़ना, कौन इतना ध्यान देगा इन सब बातों पे. डिसरिगार्ड कर दिया आपने, छोड़ना भाई ये सब बातें मैं नहीं देखने वाला. डिसमिस कर दिया, ओवरलुक कर देना, नजरअंदाज कर देना. और यहाँ पे हम चीजों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ हम इन चीजों को छोड़ दे रहे हैं. आई नीड सम टाइम टू कॉन्टेम्पलेट माई डिसीजन. तो भाई मुझे थोड़ा सा समय चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर में सोचने के लिए. वैसे यार देखो, बात तो गलत है, क्योंकि अगर हमने डिसाइड कर ही लिया है तो अब उसमें क्या सोचना है? सोचना चाहिए बिफोर डिसीजन. आप अपना निर्णय लेने से पहले भरपूर मात्रा में सोचिए. और जब आपने निर्णय ले लिया उसके बाद तो अब बात आ गई है एग्जीक्यूशन की, बात आ गई है यहाँ पे एप्लीकेशन की. अब हमारा सोचना नहीं होना चाहिए. बट स्टिल इफ वी नीड टाइम, लेट्स टेक टाइम. कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं मतलब भाई हम यहाँ पे सोच रहे हैं, अभी हमें थोड़ा और वक्त चाहिए. वैसे इसका करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए था, आई नीड सम टाइम टू कॉन्टेम्पलेट बिफोर मेकिंग माई डिसीजन. तो अपना डिसीजन बनाने से पहले मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, राइट, सोचने के लिए. तो ये भी हो सकता है कि भाई ने अभी डिसीजन बनाया नहीं है, वो इस तरीके से बात बोल रहा होगा. इन केस बढ़िया है, सोच रहा है भाई. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अनफॉरसीन. अन मतलब विदाउट, अन मतलब हो गया विदाउट. फोर का मतलब हो गया बिफोर, मतलब पहले. और सीन मतलब हमने उस चीज को विजुअलाइज किया. तो ऐसा हमने सोचा ही नहीं था. अनफॉरसीन इवेंट मतलब ऐसी चीज है जो हमने पहले सोची नहीं थी कि यार ये भी प्रॉब्लम आ सकती है क्या, ये भी समस्या आ सकती है क्या. नॉट एक्सपेक्टेड. हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ कुछ हो गया जो हमने सोचा ही नहीं था, वो बोलेंगे अनफोर्सीन. मतलब हमने ऐसा सोचा नहीं था यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड था. तो हम बोलते ना ये तो अनएक्सपेक्टेड था. तो यही है ये शब्द. ठीक है. और हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वो चीज हमने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था उस ऐसा कुछ हो जाएगा. अनएक्सपेक्टेड है वो चीज, तो वो है अनफोर्सीन, है ना. अनएंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट करना मतलब उस चीज के बारे में अनुमान लगाना. तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं था, अचानक से हो गई वो चीज, अनप्रिडिक्टेड थी. हमने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया, हमने सोचा नहीं, हमने उसके लिए कोई प्रिपेयर ही नहीं किया. ऑपोजिट में हमने उसको पहले से ही भांप लिया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, उम्मीद थी कि ऐसा हो ही जाएगा, एंटिसिपेटेड था, अनुमान था, हमने ऐसा प्रोडिक्ट कर लिया था. अनफॉरसीन मतलब ऐसी चीजें जो पहले कभी ना हुई हो. द इवेंट वॉज कैंसल, मतलब पहले कभी हमने ना सोची कि ये भी ऐसा कुछ हो जाएगा. इवेंट कैंसल हो गया बिकॉज ऑफ अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस. तो इवेंट के कैंसल होने का कारण क्या बना? ऐसी कुछ घटनाएं घट गईं जो जिनके लिए हम प्रिपेयर ही नहीं थे. अनफोर्सीन मतलब जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस की वजह से इवेंट को कैंसिल करना पड़ा. बात समझ में आई? तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, जो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी. इसको लर्न रखने का बहुत सिंपल है, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं. डन है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव. डन. बढ़िया, इजी.
एक वर्ड अभी हमने पढ़ा कॉन्टम्पलेट, मतलब हम सोच विचार कर रहे हैं। दूसरा हो गया अनफोर्सीन, मतलब जिस चीज को हमने पहले एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट इजी वर्ड है, बहुत आसान शब्द है। CON का मतलब यहाँ पे हो गया टुगेदर, CON का मतलब एक साथ आ गए। और सॉलिड बना दिया भाई, सॉलिड बना देने का मतलब क्या होता है, उस चीज को मजबूत बना दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया उसको। अब एक साथ में अगर हम बहुत सारी चीजें रख देंगे तो वो चीज अब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अब वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, अब वो चीज और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तो वो कंसोलिडेट हो गई है, वो और मजबूत हो गई है। सो टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, उस चीज को हमने और मजबूत बना दिया और सॉलिड बना दिया। सॉलिड कहते हैं ना भाई, तेरा आइडिया सॉलिड है, मतलब एकदम मजबूत है ना, हमने उसको और सिक्योर कर दिया, तो उसको और जान दे दी, मजबूत कर दिया उसको, री इन्फोर्स, उसको मजबूत कर देना, सॉलिडिफाई और बोल्स्टर, सबका मतलब है उसको हमने और स्ट्रेंथ दे दी और ताकत दे दी, उसको और मजबूत कर दिया। ऑपोजिट क्या होगा, कमजोर करना, वीकन, अंडरमाइन, कमजोर कर रहे हैं, फ्रैगमेंट, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। यहाँ पे हम चीजों को एक साथ लेके आ रहे हैं, यहाँ टुकड़ों में तोड़ देंगे, टुकड़े तोड़ने से वो चीज कमजोर हो जाएगी, हमने उसको डिवाइड कर दिया है। रेगुलर रिवीजन क्या करता है, ये हमारी लर्निंग को कंसोलिडेट करता है, मतलब उसको और मजबूत करता है ना, उसको स्ट्रेंथ देता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप एवरीडे अगर यही सिंपल रीडिंग कर रहे हैं ना इंग्लिश की, अगर ये सिर्फ आर्टिकल रीड कर रहे हैं, तब भी आपको लगेगा कि हाँ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इंग्लिश को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो और अब हम डेली पढ़ रहे हैं, तो वो चीज क्या कर रही है, वो हमारे लर्निंग को, वो हमारी वोकैबुलरी को, वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को क्या कर रही है, वो और स्ट्रेंथन कर रही है, उसको और मजबूत कर रही है, उसको कंसोलिडेट कर रही है। तो हमने उस चीज को और मजबूत कर दिया, उसको और ताकतवर बना दिया। कंसोलिडेट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब। वॉन्ड इसका मतलब होता है यहाँ वहां भटकना, है ना, बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर मूव करना। सो टू मूव और थिंक विदाउट अ क्लियर डायरेक्शन और पर्पस, मतलब बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। अब हम लोग फिजिकली भी ऐसे हो सकते हैं कि वास्तव में आप ऐसे ऐसे किसी भी गली मोहल्ले में घूम रहे हो, और दिमाग से भी हो सकता है कि आप बस इधर उधर घूम रहे हो। दिमाग में ऐसा होता है ना कि अभी बस यहीं बैठे बैठे अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, है ना, हमारे ब्रेन में मल्टीपल थॉट्स आते हैं, तो हम वॉन्डर कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं कहीं पे भी, लेकिन हमारा कोई अपना एक पर्पस या डायरेक्शन नहीं है। रोम, ड्रिफ्ट, मिएंडर और स्ट्रे, मतलब बस ऐसे इधर उधर घूमना। अब ओपोजिट में आ जाएगा, एकदम फोकस है, हमारे पास एक अपनी डेस्टिनेशन है, हमें पता है कहाँ जाना है ना, हम कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेटेड हैं हम लोग, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। रिमेन, सो वी वॉन्डर्ड अराउंड द स्ट्रीट्स फॉर आवर्स। अब ये फिजिकली बात कर रहा है, फिजिकल, कि वास्तव में मतलब फिजिकली हम लोग गली में घंटों तक ऐसे ही घूमते रहे बिना डायरेक्शन के, बस ऐसे ही मस्त अपना, मान ले लड़के वड़के लोग होते हैं, आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, सब निकल पड़े हैं भाई, थोड़ा ऐसे ही घूम फिरा के आया जाए, मजे करे जाएं थोड़ी देर, तो उनका कोई ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर जगह गए हैं, नहीं इधर उधर जाएंगे आ जाएंगे वापस, ऐसे वाला सीन है। सो अब वाइल सिटिंग क्वाइटली हर माइंड बिगेन टू वॉन्डर। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे वास्तव में वो कहीं नहीं घूम रही है, उसका दिमाग घूम रहा है। तो हम देखते हैं ना, वो चक्कर वाला नहीं घूम रहा है, मतलब वो अपना इमेजिनेशन क्रिएट, मतलब दिमाग में अलग अलग प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, ब्रेन कहीं कहीं जा रहा है, तो ये वो वाले केस में हो गया। तो हम इसको लिटरल यानी कि वास्तविक तरीके से हम इधर उधर घूम रहे हैं बिना किसी पर्पस के, या हमारा माइंड घूम रहा है ना, यानी कि फिगरेटिव। लिटरल मतलब वास्तविक जिसको हम देख सकते हैं, फिगरेटिव मतलब जिसको सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो यस ऑफ कोर्स योर ब्रेन नीड्स टाइम टू वॉन्डर। वॉन्डर मतलब उसको भाई इधर उधर थोड़ा जाने दो, उसको थोड़ा फ्री टाइम दो, तभी तो वो थोड़ा इधर उधर जाएगा। अब आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, मैम अगर दिमाग को फ्री छोड़ दिया ना तो हम पागल हो जाएंगे। सो देयर इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन योर थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। तो थिंकिंग अलग चीज है, थिंकिंग पागल करती है रे बाबा, थॉट पागल नहीं करते हैं। थिंकिंग और थॉट क्या है, थिंकिंग का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, अब उसके ऊपर में आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर में आप सोच रहे हैं, उसके ऊपर में अलग अलग प्रकार के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, दैट इज योर थिंकिंग। ये हमें इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, रिसेंटमेंट मतलब लोगों को लेके हेटरेट पैदा होती है ना, एंगर आता है हमारे अंदर,
लेकिन थॉट ऐसा कुछ हमको इसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा कोई इसमें रोल ही नहीं है, हमारे कोई इनपुट्स नहीं है, बस ब्रेन में बातें आ रही हैं और चली जा रही हैं। अगर कोई पूछेगा अरे भाई क्या सोच रहा था, कहेगा, है नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था, तो वो सोच नहीं रहा था, वो थॉट कहा, उसको थॉट कहते हैं। दिमाग इधर उधर ही जाता है, बट वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, दैट इज योर थिंकिंग। थिंकिंग है जो परेशान करती है। So, do you think your brain rests when you sit quietly, watch the sea, or simply stare out of a window? It does not. डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाता है जब हम लोग शांति से बैठ जाते हैं, या मतलब जब हम शांति से बैठे हुए हैं, या मान लो हम किसी पीसफुल चीज को देख रहे हैं, वॉच द सी का मान लेते हैं कि भाई एक सिनेरियो बड़ा मस्त सा लगता है ना, कि आंखें बंद करके बैठ देखो कि आप बीच पे बैठे हो, वाह वाह वाह, ये ऐसे कह रहा है। या सिंपली अगर हम अपनी विंडो के बाहर अगर हम स्टेयर कर रहे हैं, मतलब बस ऐसे ही देखे जा रहे हैं, तो क्या हमारा ब्रेन उस समय पे शांत है? नहीं। क्या वो रेस्ट कर रहा है? नहीं। उसमें अलग अलग प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, बट वो शांत नहीं है, उसमें थॉट्स आ रहे हैं, वो एक्टिव है। सो योर ब्रेन रिमेन्स एक्टिव व्हेन यू अपीयर टू बी डूइंग नथिंग। तो आपका ब्रेन उस समय पे भी एक्टिव रहता है, इवन व्हेन, जब इवन हमें ऐसा है कि जब हमें ऐसा अपीयर मीन्स जैसा प्रतीत हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय पे भी हमारा ब्रेन क्या है? एक्टिव है। ठीक है, हाँ। When an activity requires very little concentration, such as walking alone, bathing, or traveling on a familiar route, your brain enters a state called the default mode network. We can simply call it the brain's autopilot mode. Okay. तो कह रहा है कि जब हम लोग ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिसमें हमें बहुत कम ध्यान की जरूरत है, बहुत कम फोकस की जरूरत है, जैसे कि हम लोग अकेले कहीं जा रहे हैं, या हम नहा रहे हैं, या खा रहे हैं, या हम उसी फैमिलियर रूट पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन अब एक कैसे प्लेस पे कैसे स्पेस में चला जाता है, वो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट नेटवर्क, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। उसको हम सिंपली बोल सकते हैं दिमाग का ऑटो पायलट मोड में वो चला गया है। मतलब अब जनरली कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप पर्पसली अपने कोई थिंक करने बैठोगे तो अलग है, अदरवाइज शांत तो कुछ भी आ रहा है जा रहा है दिमाग में, तो उस समय पे भी थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, राइट। सो आप इमेजिन करो, आप अकेले बैठे हैं पार्क में, यू आर वॉचिंग चिल्ड्रन प्ले, व्हेन योर माइंड सडनली मूव्स फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज टू स्कूल डेज, देन टू योर फैमिली और फ्यूचर प्लान्स। You did not deliberately choose those thoughts, your brain simply began to wander. सो आप इमेजिन करिए कि आप शांति क्वाइटली, मतलब एकदम शांत आप बैठे हैं पार्क में, और आप बच्चों को खेलते हुए वहां पे देख रहे हैं, तो आपका ब्रेन अचानक से क्या करेगा? आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज से स्कूल डेज तक चला जाएगा, फिर आपकी फैमिली पे चला जाएगा कि मेरे साथ ऐसा वैसा जो भी है, फिर उसके बाद आपके फ्यूचर की चीज है। तो ये सब थॉट्स हैं। अब यहाँ अगर आपने उसको बाधा डाल दी, ये थॉट्स आ रहे थे, चाइल्डहुड मेमोरी, फिर स्कूल डेज, ये फैमिली, फ्यूचर, ये थॉट्स हैं, बट अगर आप कहीं रुक गए और अब उसके बारे में सोचने लग गए, वो थिंकिंग कहलाती है। यू डिड नॉट डेलिबरेटली चूज। अब डेलिबरेटली थिंकिंग हम डेलिबरेटली करते हैं। अब हमने कहा कि चलो फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर में बात की जाए, अरे क्यों करनी है, नहीं करनी है, काम करते हैं ना ब्रो। तो आप डेलिबरेटली अपने थॉट्स को नहीं लेके आ रहे हैं, राइट। योर ब्रेन सिंपली बिगेन टू, वो वैसे ही अपने आप नॉर्मली चले जाता है। सो व्हाई डज माइंड वॉन्डरिंग मैटर? तो दिमाग का इधर उधर जाना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, ये जो मेंटल हमारी जो इधर उधर जाने की चीज है ना, कि हमारा ब्रेन ये थॉट से उस थॉट पे जा रहा है, इज नॉट मीनिंगलेस। ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ है, ये वेस्ट है। इट अलाउज द ब्रेन टू रिफ्लेक्ट, कनेक्ट एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज। आप ऐसे सोचो कि ये एक वो आपको समय मिल रहा है जब आपका थॉट्स एक इधर से उधर जा रहे हैं, थिंकिंग नहीं, थॉट। वो एक ऐसा टाइम है जब आप सोच रहे हैं, आपका ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ब्रेन चीजों को कंसीडर कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर रहा है, और नई पॉसिबिलिटीज वो एक्सप्लोर कर रहा है। समटाइम्स एन आइडिया, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आइडिया अपीयर्स टू seems to appear spontaneously, as if it come out of nowhere,
ऐसा एक बढ़िया सा आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, तो ऐसा लगता है अचानक से आ गया ये आइडिया, है ना? ऐसा लगता है अचानक से आ गया, कहाँ से आ गया, स्पॉन्टेनियसली, पता नहीं अचानक से आ गया। इट केम आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं यार, मैं तो ऐसा कुछ इसके बारे में थिंक भी नहीं कर रहा था, अचानक से आइडिया आ गया। But in reality, your brain may have been quietly processing information for a long time. तो ये जो आइडिया हमें अभी आया है, कॉन्शियसली हमें आज महसूस हो रहा है, समझ में आया है, लेकिन रियलिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रेन है वो इसी चीज को बहुत लंबे समय से इस आइडिया को क्या कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था, इसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहा था। प्रोसेसर, जैसे आपका सीपीयू है, सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि वहां पे सारी मशीन्स है, वो चीजों को प्रोसेस कर रहा है, इधर से उधर चीजें कर रहे हैं, सारा फंक्शन हो रहा है। तो वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो उस चीज के ऊपर में बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, हमें वो आउट ऑफ नोवेयर फील हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। Think about traveling on a bus or train. You may immediately start scrolling through social media, checking emails or watching videos. अब ऐसा ही होता है हमारे साथ में कि हम अगर कहीं भी रास्ते पे भी चल रहे हैं, बस और ट्रेन तो छोड़ दो, हम तुरंत अपना फोन निकालते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, है ना? सोशल मीडिया चलाने लगेंगे, फालतू का रील देखने लगेंगे, पता नहीं कौन से ईमेल आपको इतना इम्पोर्टेंट है वो आ गया होगा, या कुछ नहीं है तो वीडियोस हम डाउनलोड करके ले गए हैं वो देख रहे हैं। But if you sit quietly for some time, if you give your brain an opportunity to think freely and contemplate different ideas, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को अगर आप थोड़ी देर शांत बैठते हैं, दैट मीन्स आप अपने ब्रेन को वो टाइम दे रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो फ्रीली, वो ओपनली चीजों को सोच सके, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के ऊपर में कॉन्टेम्पलेट कर सके। अब ना आप अलग अलग पर्सपेक्टिव, अगर आप ऐसे लोग देखेंगे जो बहुत, जिनका माइंड एकदम क्लियर है, जिनके थॉट्स बहुत क्लियर हैं, जिनको पता है कि अपनी लाइफ में उनको क्या करना है, उनको हर चीज के बारे में पता है, उसका पीछे का रीजन ये है कि वो शांत बैठते हैं, वो कुछ नहीं सोच रहे, बस वो शांत बैठे हैं, जैसे हम लोग मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन में क्या करना है, बस आपको शांत बैठना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जो आपके ब्रेन में आ रही जो आप थिंक कर रहे हैं उसको रोकना है, थॉट को नहीं रोकना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। मैंने अपनी लाइफ में, मैं जो भी हूँ, मैं आज जितना भी मैं कर भी पा रही हूँ और किया है, जस्ट बिकॉज मैं अपने ब्रेन को वो टाइम, वो अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि मेरा ब्रेन सोचे, मेरी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की चीजों के डॉट्स कनेक्ट हो, लोगों की चीजें समझ में आए। बहुत लोग अपने आप को खुद ही ऐसा मौका देते हैं कि लोग उनको डिसीव कर ले, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे, वो इतना ब्रेन को मौका ही नहीं दे रहे कि ब्रेन जज कर सके वो पर्सन रॉन्ग है या राइट है। टुडे however we rarely allow this to happen. हम मुश्किल से ही भाई अपने दिमाग को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो फ्री हो सके, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज ही रखते हैं, हम अपने ब्रेन को इंगेज रखते हैं, मुश्किल से ही हम अपने इस अपॉर्चुनिटी को होने देते हैं। From the moment we wake up until we sleep, we are constantly occupied by phones, videos, messages, podcast, work and social media. Is this true or not? कि जैसे ही हम जागे सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, पता नहीं जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज उसमें आ गई हो, फिर पता नहीं क्यों हम लोग उठते ही अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी जो चलाते हैं वो खोल देंगे, जैसे पता नहीं क्या बदलाव आ गया, और कॉन्स्टेंटली फिर हम ऑक्यूपाइड रहते हैं, या तो फोन से, वीडियो से, मैसेजेस, पॉडकास्ट, वर्क। ऑफ कोर्स हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम एक पर्पस पे हमारा ब्रेन लगा हुआ है, तो उसको हमने फ्री कब छोड़ा है? सो एवरी फ्री मोमेंट इज फिल्ड विद डिस्ट्रक्शन। तो अगर जब हम लोग फ्री हैं, जब हमारे पास में टाइम है, तो वो भी हमने डिस्ट्रक्शन से भर दिया है, तो हमने अपने ब्रेन को टाइम ही नहीं दिया है। ब्रेन ऑल्सो नीड्स टाइम विदाउट अ स्पेसिफिक टास्क। तो भाई अब ऑब्वियसली अब ये पर्टिकुलर टाइम है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरा ब्रेन कंप्लीटली यहाँ फोकस्ड है ना, बट जब मैं चुपचाप बैठी हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बट वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है हमारी लाइफ का, जहाँ हम एक्चुअली में ग्रो करते हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन को भी समय चाहिए भाई, कि आप उसको एक हर बार आप उसको मशीन की तरह टाइम दे रहे हो, ले बेटा ये कर ये कर, एआई थोड़ी है वो सोचेगा तभी आपको आगे लेके जाएगा। A short break between classes, casual play, or a few minute quiet movement can give student
टाइम टू रिलैक्स एंड लेट देयर थॉट्स वॉन्डर। तो हाँ भाई, आपको थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेना है क्लासेस के बीच में, उसके बीच में भी आप लोग फोन चलाने लग जाओगे, है ना, नॉर्मली कैजुअली खुद गेम खेल रहे हैं या कुछ देर शांति से ही बैठ जा रहे हैं, तो ये आपको रिलैक्स करने का और आपके थॉट्स को इधर से उधर, आपको जो चीज वहां बैठे बैठे समझ नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे किन की थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आ रही है कि जब उनको कोई सॉल्यूशन या कोई प्रॉब्लम में वो बहुत ज्यादा फंस जाते थे, तो वो क्या करते थे कि वो एक बॉल अपने हाथ में लेते थे दोनों हाथों में, और फिर वो चेयर पे ही बस अपना ऐसे ही मान लो फ्रीली थोड़ा बैठ गए, है ना, बॉडी बॉडी को पीछे करके मान लो ऐसे, और जैसे जब वो बॉल उनके हाथ से ड्रॉप हो गई, इसका मतलब वो सो गए, है ना, तभी तो हमारी बॉडी ने उसको लूज कर दिया, वो गिर गई। और जिस प्रॉब्लम पे वो अटके हुए थे, वो उनको ऐसा लगा वो नो वेयर उनको वो आंसर मिल गया है, क्योंकि हम अब कॉन्शियसली नहीं, बट ब्रेन तो फंक्शन कर रहा है ना, उसको पता है कि हाँ ये चीज है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे को मैथ्स की प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही है, मैं बहुत लंबे समय तक उस पर लगी रहती थी, बट बाद में जब मतलब जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज वगैरह में आई, तब मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो चीज नहीं समझ में आ रही उस समय पे उसको छोड़ देना चाहिए, ब्रेन उस पर फंक्शन कर रहा है पीछे से, हम दोबारा उसको पढ़ने बैठेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव आएगा, एक नया थॉट जनरेट हो जाएगा। ये दिस इज रियली ट्रू। तो आपको जब कोई चीज नहीं है तो अपने ब्रेन को टाइम तो दो, हर दिन कम से कम 15 मिनट 20 मिनट हमें टाइम देना है। सो ड्यूरिंग सच मोमेंट्स द ब्रेन में कंसोलिडेट व्हाट इट हैज लर्न और सिंपली प्रिपेयर itself to focus again. Free thinking can also encourage us to ponder important questions. What am I good at? What do I really want to do? What should I choose for my future? लोगों का क्लैरिटी ही नहीं है, लोगों को किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है भाई, क्योंकि वो सोच ही वो अपने ब्रेन को समय नहीं दे रहे चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो जब हम अपने ब्रेन को फ्री छोड़ते हैं ना, उसको बिना किसी टास्क के उसको कह रहे हैं बेटे रिलैक्स, तो हमारा ब्रेन जो है, जिसने उसने अभी तक क्या सीखा है, सिंपली वो अपने आप को क्या करता है, उनसे कनेक्ट करता है, उसको और मजबूत करता है, या हमको प्रिपेयर करता है कि हाँ अभी हमें पढ़ाई करनी है। सो फ्री थिंकिंग हमें इंकरेज करती है ये सोचने के लिए कि भाई अपनी हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, क्या हमसे गलत हुआ, हम क्या अच्छा करना चाहिए, ये सब चीजों का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ऐसा हो सकता है? हम सब हर बार कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, बट हमने कभी सोचने का अपने आप को मौका कहाँ दिया है। बट जो पता है वही फेमिलियर चीजों में हमें अपने आप को घुमा रहे हैं। लाइफ प्रेजेंट us with new and unforeseen problems every day. Sometimes we try hard to find a solution, but nothing comes to mind. Then later, while walking, bathing, or resting, an idea suddenly emerges. Why? परहैप्स योर ब्रेन वॉज स्टिल वर्किंग इन द बैकग्राउंड। जस्ट अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमें ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और कभी कभी हम जब उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की बेहद कोशिश करते हैं, तब कुछ नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद में जब हम कुछ नहीं कर रहे, जब हम फ्री हैं, उस एक्चुअली में आपका ब्रेन फ्री है, ऐसा नहीं है थिंकिंग कर रहे हो, किसी बात को लेके जकड़ के बैठे हो, वो थिंकिंग है, वो प्रॉब्लम है। तो उस समय पे आपको ऐसा लगता है सडनली वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? शायद आपका ब्रेन उस चीज के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा था और आपने उसको वो टाइम दिया। इट वॉज कनेक्टिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर मेमोरीज until a possible solution materialized. Materialize मतलब come into existence. This is why some of our best ideas may emerge when we are not consciously searching for them. तो अब पता नहीं आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ये रियल है तो ये लाइफ चेंजिंग चीज है, राइट। तो हमारे जीवन में जो सबसे बढ़िया बेस्ट आइडियाज आते हैं ना, वो तभी होते हैं जब हम उनको कॉन्शियसली सर्च नहीं कर रहे, कि हम अवेयर नहीं है कि मुझे यही चाहिए, नहीं, तभी ऐसा कोई आइडिया आता है, वाओ ब्रो ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा होता है, भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है। और जब आप वो नहीं सोच रहे थे, आप फोन स्क्रॉल करोगे तो आपका पूरा दिमाग चला गया ना, ब्रेन को तो टाइम ही नहीं मिला है। अब a question that changed science. People had seen apples fall from tree countless time. तो लोगों ने ये चीज को तो मतलब अनेकों बार देखा है, लेकिन स्टोरी एसोसिएटेड विद जो न्यूटन रिमाइंड्स अस द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डज द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड। ये क्यूरियोसिटी का भी एक बहुत बड़ा खेल है ना। हम लोग बच्चों की क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हैं, उनके मन में आ रहे क्वेश्चंस को हम लोग किल कर देते हैं। दिस इज वेरी बैड। तो भाई ये सिर्फ जो स्टोरी है न्यूटन वाली, वो आप जानते ही हैं कि भाई उसका एक सिंपल क्वेश्चन था कि ये ऐसे ही क्यों गिरा,
राइट। एन ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन कैन लीड टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवलेशन। तो ये एक नॉर्मल सी है, कहेगा हाँ ऊपर से नीचे गिरेगा, बट क्यों गिरा? अब क्यों को ढूंढने के चक्कर में एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको डिस्कवरीज लाके दे दी। परहैप्स द ब्रेन नोटिस समथिंग रिपीटेडली, स्टोर्स इट एंड क्वाइटली रिफ्लेक्ट ऑन इट। तो शायद जो हमारा ब्रेन है वो चीज बारंबार देख रहा है, उसको स्टोर कर रहा है और फिर क्वाइटली उसी चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये चीज आप देख सकते हैं, आप जिस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं, आप जिस तरीके की कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप जिस तरीके की, अब पता नहीं बुक्स रीड भी करते हो कि नहीं करते हो, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी वैसे ही फंक्शन कर रही है। आई डोंट नो मैं कैसे बोलूं, अच्छे से अपने ब्रेन को कुछ ना करके शांति से बैठो, तो थिंकिंग को बस बोलो कि ये दिस इज वेस्ट। आप जब भी थिंक करो कहो कि दिस इज द प्रॉब्लम of all my problems. Thinking is the cause of all my problems. So I don't have to think. But let your thoughts come and go. Don't stop your thoughts. But don't डू थिंकिंग। आई होप आपको मेरे थिंकिंग एंड थॉट के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। देन वन डे अ क्वेश्चन और आइडिया सिंपली सडनली अपीयर्स, गिव योर ब्रेन सम स्पेस, वी डू नॉट नीड टू फील एवरी साइलेंट मोमेंट। ऐसा नहीं है कि जब भी हमें थोड़ा फ्री टाइम मिला है फोन वोन चलाओ वक्त बतियाओ, ये सब की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांत बैठने की भी जरूरत है। क्योंकि कभी कभी वेन यू अपीयर टू डू नथिंग, योर ब्रेन में बी क्वाइटली कल्टिवेटिंग इट्स मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया। तो जैसा हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन कल्टीवेट कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है सबसे ऐसे बढ़िया से आइडियाज। तो अब जो सबसे यूनिक और बेस्ट आइडियाज हमें निकल के आते हैं वो उसी समय पे जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं और हम किसी भी थिंकिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो ये आर्टिकल मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक बहुत है ना बेस्ट बुक है। कौन सी बुक है वो वाली, लाइक द रूट कॉज ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स इज माई थिंकिंग, समथिंग कुछ इस तरीके से, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। एंड मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मैंने उस बुक को रीड करना शुरू किया था, उससे पहले वाले स्टेज में मैं बहुत ऑलरेडी मैं बहुत अपनी चीज़ों में बहुत उलझी हुई थी। इवन मेरे को रात में नींद भी नहीं आ रही थी, ऐसा बहुत कुछ हो रहा था। बट जब उसको मैंने डिटेल में अंडरस्टैंड किया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसको मैं और 5-6 बार दोबारा से पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत चीजें हमसे उस एक बार में नहीं समझ में आती है ना, हम की पॉइंट्स हमसे मिस भी हो जाते हैं। उसने लिटरली, now I understand कि when I like think about now, like this is the problem of my suffering right now, why do I have to think it? So don't allow yourself, don't like think too much for anything, just come, let your thought come and go। थॉट में आपको कोई इशू नहीं है, आपके अंदर कोई फीलिंग ही जनरेट नहीं हो रही है, और हमारे प्रॉब्लम्स में फीलिंग आ जाती है। जहां हमें एंगर वेंगर आ गया वहां हमें समस्या शुरू हो जाती है। जहां हम अनरियलिस्टिक अनरैशनल चीजों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो नहीं हुआ, वो तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। कंट्रोल में ये है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज की डेट में हम अपना काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, उसको हमें बेहतर करना है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। थैंक यू वेरी मच। और आई होप आपने भी मेरे साथ में इंजॉय की इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को शेयर कर देना है जितना ज़्यादा आप कर सकें, प्लीज़ आप अपने ग्रुप्स वगैरह में क्लासेस को शेयर करिए। आई रियली वांट दिस थिंग कि आप ये मेरे लिए करें, और अपना ध्यान रखें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल हैव अ वेरी हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, a very thoughtful and mindful person you'll become. So thank you very much. May God bless you. Bye everybody.